हेलो क्लास 8। मैंने द मदर ऑफ़ ऑर्फेन्स का एक्सप्लेनेशन बता दिया था। इसका क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओनली 2 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि सिंधु ताई सपकल वाज वन ऑफ द डेडिकेटेड एंड जनरस लेडी। बहुत ही उदार महिला थी और बहुत ही डेडिकेटेड महिला थी। शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेडी एंड शी वॉज फुल ऑफ मैग्नामिनिटी. She was very loving and caring towards the orphans. She gave orphans a rise towards perfection. कहने का मतलब, उन्हें घर से वंचित कर दिया गया था। उनकी ओन मदर ने उन्हें घर से भगा दिया था उनके बच्चे के साथ। उनको किसी ने नहीं शेल्टर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों का सामना किया। तो उन्हें इस बात को लेकर हमेशा चिंता रहती थी कि हमारे कई सारे ऑर्फेन्स, अनाथ बच्चे होंगे जो जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी को, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम में भी रहकर उन्होंने जो उनका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था वो उभर कर आया। ओके, तो उन्होंने इस कॉन्फिडेंस के ज़रिए, इस डेडिकेशन के ज़रिए उन्होंने अनाथ बच्चों का ब्रिंगअप किया, उन्हें पाला पोसा, उनकी अपब्रिंगिंग की, उन्हें पाला पोसा और उनके सपनों को एक पर दिया। तो उसी के सिलसिले में ये कहानी थी। आइए उसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ नज़र डालते हैं दोनों, जिससे हमें भी कुछ इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि इतना दुख झेलने के बाद, इतनी हार्डशिप्स, इतनी परेशानियों को झेलने के बाद बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचें। अपनी मुसीबत को छोड़कर दूसरों की मुसीबत को सोचें और उनके सपनों के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनमें से थी सिंधु ताई सपकल। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शी स्टार्टेड बेगिंग मोर earnestly in order to feed the many children but she had now adopted. Do you think Sindhu Tai's decision was a very difficult one? Why? जब उन्होंने बेगिंग करना स्टार्ट कर दिया था और अधिक मेहनत से, किस लिए? बहुत सारे बच्चों को फीड करने के लिए, पेट पालने के लिए, जो उन्होंने इधर बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था उसके लिए। तो क्या आपको लगता है कि सिंधु ताई का डिसीजन बहुत कठिन था? और कठिन था तो क्यों था? तो इसका आंसर है यस, वी थिंक दैट सिंधु ताई डिसीजन वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट वन। हम जानते हैं कि सिंधु ताई का डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू अडॉप्ट सम एंड फीड देम। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी को अडॉप्ट करना और उसके पेट पालना, व्हेन यू आर डिप्राइव्ड फ्रॉम योर हाउस। और कब? जब आपको घर से खुद भगा दिया जाए और आपका आगे पीछे कोई ना हो, उस स्थिति में, एंड नो बडी इज स्टैंड बाई यू इन योर लाइफ, और आपके जीवन में कोई आपको सहारा देने के लिए ना हो, तो उस कंडीशन में किसी को पालना, किसी को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खुद अपने पैरों पर भी तो खड़ा होना होता है। इन दिस कंडीशन, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस स्थिति में, यू आर नॉट ओनली ऑल अलोन। आप अकेले अकेले नहीं हैं, बट यू हैव टू सस्टेन योर सेल्फ फॉर योर लिवलीहुड। बल्कि आपको अपने साथ साथ, अपने जीवन को बिताने के साथ साथ उन अनाथ बच्चों को भी देखना होता है। सो इट सीम्स टू अस ए वेरी डिफ़िकल्ट वन। तो हमारे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रतीत होता है, और साथ ही साथ अनाथ बच्चों को पालना भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन आर नॉट गिवन अप फॉर अडॉप्शन, शी ट्रीट्स देम एज हर ओन। What is the significance of this fact and what does this tell us about Sindhu Tai's character? बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया था, उन्हें नहीं छोड़ा गया था। वो उनके साथ ऐसा ट्रीट करती थी जैसे कि वो अपने बच्चे हों। तो इसका महत्व क्या है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। इस तथ्य का क्या महत्व है, क्या अभिप्राय है इससे, एंड व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट सिंधु ताई's कैरेक्टर, और इससे सिंधु ताई के कैरेक्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये कैरेक्टर हमें क्या बताता है, सिंधु ताई का क्या कैरेक्टर दर्शाता है। आंसर सिंपल है, टुडे वी आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड इन विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ पे अगर जीवन व्यतीत करना हो तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज इन दिस हेक्टिक लाइफ नो वन हैज़ टाइम टू टॉक टू यू। क्योंकि आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है कि आप फिर कोई बात करें, लेट अलोन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप। तो आप
रिश्तेदारियों की बात करना तो छोड़ ही दो, जब आपसे कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है तो रिश्तेदारी क्या निभाएगा। बट स्टिल देयर आर सम गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन आज भी कुछ अच्छे लोग इस जीवन में, इस ज़िंदगी में हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में सिंधुताई ट्राइड टू अडॉप्ट ऑर्फन्स बाय हर हार्ड वर्क। इस चैप्टर में सिंधुताई ने बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से पाला पोसा। ठीक है, स्पीचेस दिया उन्होंने और उससे पैसे कमाकर उन्होंने बच्चों को फीडिंग किया, पाला पोसा। डिस्पाइट हैविंग सफ़र्ड फ्रॉम मेनी ब्लोज इन आर लाइफ, इतनी मुसीबत, इतना परेशानी होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें, इतनी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी उन्होंने एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस की भावना को क्रिएट किया और कॉन्फिडेंस के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए उन बच्चों को पाला पोसा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही सिंधुताई के कैरेक्टर था, उनके अंदर डेडिकेशन था, उनके अंदर दूसरों का दर्द समझने की भावना थी। तो यही कैरेक्टर हमें इस आंसर से देखने को मिलता है। दैट्स इट।